दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मैं चर्चा करूंगा तिवारी जी द्वारा दिखाए गए उस प्लान पर जो उन्होंने एमवे छोड़ने के बाद और नई कंपनी में जाने के बाद नई कंपनी के बारे में बातें की और प्लान दिखाया। क्या क्या उन्होंने दावे किए हैं, उनकी असलियत आपको दिखाऊंगा। जो उन्होंने झूठ बोला है उसको भी आपको दिखाऊंगा। किस तरह से भाषा बदल जाती है ये आप देखेंगे। जब वो 24 साल तक एमवे के साथ काम कर रहे थे तब वो क्या भाषा बोलते थे ये सभी ने आपने सुना है, लेकिन आज भाषा कैसे बदल गई है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक तरफ वो कहते हैं कि ज़्यादा दिमाग लगाने वाले कामयाब नहीं होते, और वहीं उन्होंने कहा कि रात भर उन्होंने पेपर्स को फैला करके, सीट्स को फैला करके बेड के ऊपर और बहुत गहराई से इस प्लान को समझने की कोशिश की और समझा, और ये पाया कि वाकई ये कंपनी और ये प्लान बहुत बेहतरीन है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है। लेकिन अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको सच कि उन्होंने ये क्या कहा, क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ बोला, कैसे गुमराह कर रहे हैं कि पहली कंपनी में ये कमी थी और इस कंपनी में ये फ़ायदा हो गया। उसके मेरे कुछ सवाल भी होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। और मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, तिवारी जी ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके आप कह दीजिए कि 24 साल के बाद आपने कंपनी बदलने की ज़रूरत पड़ी, अब आप अगले 2 साल में कंपनी नहीं बदलेंगे। एक बार आप ईमानदारी से कह दीजिए कि अब मेरी जीवन भर की कंपनी यही होगी, अब मैं इसे नहीं बदलूंगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके दिल के अंदर से आवाज़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये सच्चाई है। आप भले ही आपने कंपनी बदल ली हो, भले ही आप बातें बदल गए हो, भले ही आपकी भाषा बदल गई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके अंदर की आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती। लेकिन कैसे आप बोल पा रहे हैं ये आप जानें। आइए समय कम लगाते हुए सबसे पहले रिव्यू करते हैं, सुनते हैं तिवारी जी को कि उन्होंने किस तरह से प्लान किया, किस तरह की बातें की। शुरू कीजिए और ये देखिए। सबसे पहले मासेस से लेके क्लासेस तक के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और अभी तक कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं आई जो मासेस से लेकर के क्लासेस तक सभी के लिए फिट बैठती हो। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री में कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई हुई है। अब बात यहाँ पे करते हैं। आपने कहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी तक इतिहास में नहीं आई, तो फिर आप 24 साल से किस अपॉर्चुनिटी पे आप काम कर रहे थे? और इसी शब्द को ध्यान रखिएगा, इसी शब्द को कैसे आप नकारते हैं इसको दिखाता हूं कि ये किस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूं। कौन सी इंडस्ट्री है? एक ऐसी इंडस्ट्री जो करीब 25-26 साल पहले हिंदुस्तान में शुरू हुआ, करीब 62-65 साल पहले वो दुनिया में शुरू हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में ये धीरे धीरे मैच्योर हो चुका है। जैसे एक बच्चा अगर घर में पैदा होता है तो जब वो 25 साल का होता है, 26 साल का होता है, तो होता है कि अब वो मैच्योर हो गया। अब इसको न अब ये पूरे रूप में आ गया। 25 साल का बालक कहीं डीएम बन जाता है, कहीं एसडीएम बन जाता है, उसको चुनाव लड़ने के, लोकसभा विधानसभा का सदस्य हो सकता है। कहने का मतलब पूरी मैच्योरिटी आ जाती है। सेम इसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर मैच्योरिटी आ गई है। इंडस्ट्री में जो मैच्योरिटी आई है, क्या ये इंडस्ट्री में जिस कंपनी में आप गए हैं इस इंडस्ट्री को वो लाने वाले थे, या वो अभी मात्र 4 साल 5 साल उनको हुए हैं? इंडस्ट्री तो आपने कहा कि 60 साल से चल रही है, और अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी लगभग 20 साल से चल रही है, 25 साल से चल रही है। तो अभी कौन सी मैच्योरिटी की आप बात कर रहे हैं? बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। तो ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, ये अभी शुरुआत हुई थी 6 साल पहले, तो अगर कहना चाहिए तो एक सुपर स्टार्टअप के रूप में हुई। 2 नवंबर 2016 को शुरू हुई। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। तिवारी जी, आपको एक बात बड़ी गंभीरता से कह दूं, अगर 24 साल इस इंडस्ट्री में लगाने के बाद भी ये नहीं समझ पाए हैं कि ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है दोस्त। चलिए बताइए आगे और क्या बता रहे हैं। आगे भी बढ़े, प्रोडक्ट लॉन्च करते रहे, आर&डी करते रहे, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की है, अपना उन्होंने हेड ऑफिस ठहरो, एक मिनट रुको यार। प्रोडक्ट लॉन्च करते रहे, आर&डी करते रहे, आपने तो रिसर्च की है तिवारी जी। कौन सी लैब में आर&डी करते रहे जरा बता दीजिए, उस आर&डी का एड्रेस हमें भी बता दीजिए। पिछले 5 साल से ना जाने कितने लोग आपकी कंपनी से आर&डी का एड्रेस पूछ रहे हैं, आर&डी के फोटो देख रहे हैं, लेकिन आर&डी का एड्रेस नहीं मिला। अब आपने रिसर्च की है तो आर&डी का एड्रेस तो देखा होगा ना आपने, कौन सी आर&डी कर रहे हैं।
तो जरा बता दीजिए ना वो R&D का एड्रेस। सवाल नंबर 1, आप R&D का एड्रेस बताइए कि ये जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती ही नहीं है वो R&D कैसे कर लेती है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करती, यूनिट ही नहीं है उसकी, वो केवल और केवल ट्रेडिंग कंपनी है, वो ट्रेडिंग कंपनी आखिर R&D कैसे कर रही है? चलिए बताइए कुछ और। एंड लास्ट ईयर इनको पहला साल मिला इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से डेवलप करने का, और फर्स्ट ईयर सही मायने में देखा जाए तो फर्स्ट ईयर इनको अच्छा मिला और 145 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी हुई। और 145 करोड़ अगर एक साल का टर्नओवर है, इन सारे ओ भाई साहब रुकिए, ठहरिए। आपके शब्दों में बड़ा अजीब सा झूठ है। पहली साल 145 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने किया। वाह, क्या डेटा दे रहे हैं आप। अरे कहां से लाए आप ये निकाल के भाई साहब? पहली साल में 145, आज तक भी 145 करोड़ नहीं हुआ है भाई। जरा बैलेंस शीट चेक तो कर लेते। कितनी बार मैंने बैलेंस शीट दिखाई है, लेकिन आपके आंखों के सामने जो पर्दा लगा है उसके आगे कुछ दिखता नहीं है। क्यों इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? पहली साल में केवल एमवे थी जिसने 99 करोड़ 100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर किया था। पहली साल में लॉन्चिंग में 98 में किया था। और आप कह रहे हैं कि पहली साल में 145 करोड़ कर लिया। मैं कह रहा हूँ 5 साल में कोई भी साल दिखा दीजिए जो 145 करोड़ कर लिया हो। आपको पता है अभी कितना किया है? 145 करोड़ तो अभी भी नहीं हुआ है। सही फिगर दूं आपको, सबूतों के साथ फिगर दूं आपको। आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है तो देख लीजिए। मैं बैलेंस शीट यहाँ दिखा रहा हूँ और आप पढ़ लीजिए 2021 और 20 और 21 का, क्योंकि 22-23 की 21-22 की बैलेंस शीट अभी आई नहीं है। 20-21 का जो आपका टर्नओवर है वो टर्नओवर है, यहाँ आप देखिएगा 124 करोड़ 14,74,951। अभी तक पिछले साल तक भी पूरे साल का 124 करोड़ का टर्नओवर हुआ मेरे भाई। कहाँ से लाए यार ये फिगर 145 की? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? क्यों झूठ बोलते हो बेकार में? और टोटल नेटवर्थ आपको पता है कंपनी की कितनी है? जो कंपनी को आप बहुत बड़ी बता रहे हैं उस कंपनी की नेटवर्थ है, देख लीजिए। टोटल नेटवर्थ है 2,68,59,904। कहाँ से लाए यार आप ये फिगर उठा के? और आपने एमवे के बारे में क्या बोला? कितने लोगों को बोला एमवे तो 800 करोड़ पे आ गई, एमवे तो 700 करोड़ पे आ गई। क्या आप बता सकते हैं एमवे का टर्नओवर क्या है पिछले साल का? जिस कंपनी में आप गए हो उसका टर्नओवर 124 करोड़ है, और जिस कंपनी को छोड़ के आप आए हो उसका टर्नओवर क्या है जरा बता दीजिए। नहीं पता होगा आपको। ये देखिए, यहाँ देख लीजिए, इसका टर्नओवर है 1713 करोड़ 29 लाख। 1713 करोड़ की कंपनी आपके लिए बेकार है, 124 करोड़ की कंपनी आपके लिए नंबर 1 हो गई है। यह है आपका डेटा। और नेटवर्थ पे जरा गौर कर लीजिए, 896 करोड़ 896 करोड़ की नेटवर्थ है एमवे की, और जिस कंपनी में आप गए हैं उसमें 2-2.5 करोड़ की है। यह है डेटा जो आप देख रहे हैं, सच्चा डेटा है, पिछले साल का है। क्यों लोगों को यार इतना बहकाते हो? चलो आपकी और सुनते हैं, आगे आपने क्या क्या कहा है वो भी सुनते हैं, फिर आपको एनालिसिस भी करेंगे। यानी इन्होंने पूरा हिंदुस्तान को भी समेटने की तैयारी है, भारत के लिए भी है और इंडिया के लिए भी है। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट्स है, आप भारत में रह रहे हैं तो भी आपके लिए प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी है, और अगर इंडिया में रह रहे हैं तो भी आपके लिए इसमें प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी है। वाह जी वाह तिवारी जी वाह, कमाल कर दिया आपने तो भारत को ही 3 लोक में बना दिया। यानी इंडिया में रहते हैं तो अलग प्रोडक्ट हैं, भारत में रहते हैं तो अलग प्रोडक्ट हैं। वाह साहब, क्या बात है। आपके लिए इंडिया अलग है, भारत अलग है। कमाल कर दिया आपने। चलिए और सुन लेते हैं। आप देखोगे तो 90 रुपए की चाय की पत्ती कौन नहीं परचेज कर सकता, 150 रुपए के आधा किलो अचार कौन नहीं परचेज कर सकता है। इसके अंदर सोप है, इसके अंदर 45 रुपए का टूथपेस्ट है, 200 रुपए का भी टूथपेस्ट है। मतलब आपके पास ऑप्शन है। आपके यहाँ पे होगा 100 रुपए केजी का भी उसके वॉशिंग पाउडर है, और 150 रुपए के आधा केजी वाला भी वॉशिंग पाउडर, मतलब 300 रुपए केजी वाला भी है। आगे आने वाले 250-300 रुपए लीटर आधे लीटर का इसके अंदर डिटर्जेंट आ जाएगा। तो लिक्विड डिटर्जेंट भी रहेगा जो वर्ल्ड क्लास लिक्विड डिटर्जेंट को मात देने वाली। 145 का नहीं आता है, 125 का आता है मार्केट में। क्यों बेकार लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? 45 रुपए का शॉप क्यों है आपका?
और क्या बताया आपने? पेस्ट कितने का बताया, जरा बताइए एक बार दोबारा से, जल्दी से बताइए। 200 रुपए का भी टूथपेस्ट है। आपने 200 रुपए का पेस्ट बताया, आपने ये नहीं बताया कि ग्राम कितना है। ये भी तो बता दो ग्राम कितना है 200 रुपए में। अब मुझे एक बात समझाइए, 200 रुपए में आपका 100 ग्राम का पेस्ट है और 350 रुपए में 190 ग्राम का पेस्ट है। बताइए कौन सा महंगा है और कौन सा सस्ता है? जिस कंपनी से आए हो उस प्रोडक्ट का रेट ले लीजिए और ग्राम ले लीजिए, और जिस कंपनी में गए हो उसका पेस्ट ले लीजिए, कीमत ले लीजिए और ग्राम ले लीजिए। और अगर आपको इतनी समझ नहीं है तो किसी पढ़े लिखे आदमी से उसका रेट निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। क्या गुमराह कर रहे हैं लोगों को आप। चलिए आगे और सुन लेते हैं, अभी तो बहुत सारी बातें आपकी सुननी है। आपके यहाँ पे होगा 100 रुपए केजी का भी उसके वॉशिंग पाउडर है, और 150 रुपए के आधा केजी वाला भी। 150 रुपए का आधा केजी का वॉशिंग पाउडर, मार्केट में जरा जाके रेट लीजिए, पता चल जाएगा आपको कितने का आ रहा है। अब आप बोलेंगे हमारे वाला ना हल्दी को लाल नहीं करता है, जरा डाल के देख लीजिए लाल करता है या नहीं करता है। हमारा ऑर्गेनिक है। कौन सी फैक्ट्री में बन रहा है आपका ऑर्गेनिक? अरे जरा फैक्ट्री का ही एड्रेस बता दीजिए, एक बार अपनी फैक्ट्री का ही एड्रेस बता दीजिए। चलिए और सुनाइए, हम बताएंगे आपकी क्या जानकारी है। इस कंपनी का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो समझ लीजिए जरा, उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या बताया आपने, बताइए। वो ये है कि 5 P के ऊपर ये काम करता है। 5 P। P नंबर 1 इज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को लेकर के आते हैं। इनका कहने का मतलब है प्रोडक्ट्स में क्वालिटी होनी चाहिए, जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए। और हाँ, प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, ये इनका कहना है। अब ये क्वालिटी आएगी कहाँ से? जब आप दूसरी कंपनी से बनवाएंगे तब ये क्वालिटी आएगी, अपनी कंपनी से नहीं बनाएंगे। आपके पास तो कुछ है नहीं, आप मार्केट का प्रोडक्ट उठा के दूसरी कंपनी से बनवा के ट्रेडिंग करेंगे और आप क्वालिटी की बात करेंगे, और क्वालिटी तो जब इस्तेमाल होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वालिटी के पैरामीटर क्या होते हैं आप ये नहीं बताएंगे। क्वालिटी के नाम पर उसमें डाला क्या गया, वो बनाया कैसे गया, कौन सा कंटेंट इस्तेमाल किया, आप ये नहीं करेंगे, लेकिन आप सिर्फ ये कहेंगे क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये तो हर एक मार्केटिंग करने वाले का काम होता है, वो क्वालिटी बेहतर बताता ही है, बट क्वालिटी के अंदर कंटेंट क्या है जरा ये तो बता दीजिए। आपके डिटर्जेंट में कास्टिक नहीं है, ये बताइए। दूसरा नंबर प्राइसिंग। प्राइसिंग के P फॉर प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब इनका ये होता है कि जिस भी प्राइस में प्रोडक्ट है, जो प्राइस हम ले रहे हैं उससे मच बेटर क्वालिटी हम देंगे। तो आपने प्राइसिंग की बात की तो प्राइसिंग जरा चेक कर लीजिए, चाय की पत्ती मार्केट में कितने की है, और डीपी पे MRP बात क्यों करते हैं आप मार्केट की MRP उठाते हैं, अपने वाली डीपी उठाते हैं। आप मार्केट की MRP उठाते हैं तो अपनी भी MRP के साथ जोड़िए ना, 40% महंगा मिलेगा जो आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपने की पैकिंग की, शैम्पू खरीद लेना, जब तक आपका शैम्पू खत्म नहीं होगा उससे पहले आपके शैम्पू का रेफर गायब हो जाएगा, पानी में धुल जाएगा। ये पैकिंग है आपकी। आप जब ढक्कन खोलेंगे तो ढक्कन तो मिलेगा, लेकिन अंदर जो डाट होनी चाहिए, उसके ऊपर एक सील होनी चाहिए, वो तक तुम्हारे प्रोडक्ट पे नहीं है। तुम कह रहे हैं क्वालिटी की बात कर रहे हैं। आपके प्रोडक्ट को खरीदिए और उसे ढक्कन खोलिए, उसमें से खाली कीजिए, पानी भर दीजिए, लगा दीजिए। जो कंपनी सील तक अपने प्रोडक्ट पे ना लगा पाती हो उस कंपनी की पैकिंग बेहतर कैसे हो सकती है? बाकी बात तो आप छोड़ दीजिए, आगे बता दीजिए। इन्होंने इंटरनेशनल पैकेजिंग को अडॉप्ट किया, क्योंकि कल के दिन ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोप में लॉन्च होने वाली है और गल्फ कंट्री में लॉन्च होने वाली है, तो पैकेजिंग भी इंटरनेशनल लेवल की है। यूरोप में लॉन्च होने वाली है, ये इंग्लैंड में भी लॉन्च हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है। अभी इंग्लैंड में भी एक रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारे ज़माने में, वो आज तक वहाँ ऑफिस बना नहीं, वो खाली लॉन्च ही होकर रह गई। चौथी P, 4th P इज प्लान। प्लान में पैसा बहुत ही जबरदस्त है। सबसे बड़ी बात क्या है, एक जो शुरू में जो आएंगे इनिशियल लेवल पे जिनकी एंट्री है उनके लिए बहुत बड़ी होप है और उनके लिए पैसा है। सबसे बड़ी बात यह है, फिर ऊपर जो आएंगे उनके लिए पैसा, ऊपर उनके लिए पैसा। प्लान में पैसा बड़ा जबरदस्त है। अब हम जो बात करेंगे, असली वीडियो जो मैंने बनाया, जो मैं दिखाने वाला था, वो प्लान पे ही दिखाने वाला था कि आपके प्लान में पैसा बहुत है, आपकी रिसर्च बहुत तगड़ी है, आपके ही प्लान का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। अब आए ना नंबर पे आप, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके प्लान में पैसा ज़्यादा है, और जो कंपनी आप छोड़ के आ गए या और कंपनियां चल रही हैं उनके प्लान आपके सामने कुछ भी नहीं है। अब मैं समझाऊंगा, आप समझाइए, जरा बोर्ड निकालिए, मैं भी दिखाता हूं आपको, आप ही के शब्दों को मैं एनालिसिस करूंगा। बताइए। ऊपर उनके लिए पैसा भी मैं प्लान आपको बताऊंगा। एंड 5th P इज नन अदर देन प्रोग्राम। प्रोग्राम इनकी, मतलब नीचे वालों को भी बहुत सारा पैसा, बीच वालों को भी बहुत सारा पैसा, ऊपर वालों को भी बहुत सारा पैसा। और ये बहुत सारा पैसा आया कहाँ से?
यकीन मानेंगे मेरी बात, सबसे कम पैसा बांटने वाली आपकी कंपनी है दोस्त, सबसे कम। आज तक जितनी भी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, जितना टोटल डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रही हैं, उसमें सबसे कम आपकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। कौन सा आपने हिसाब लगाया है? आपके ही शब्दों से। और बीच बीच में ट्रिप देते रहते हैं, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो प्रोग्राम भी इनका बहुत ही लाजवाब है, जो हर एक इंसान, प्रोग्राम इनकी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये दूसरे लीडरों को तोड़ने का काम करते हैं। एक भी लीडर ऐसा बता दीजिए जो इनके यहाँ जीरो से शुरू किया हो, ज्वाइन किया और बड़ा लीडर बन गया हो। एक लीडर का नाम आप मुझे बता दीजिए। आप जैसे लोगों को तोड़ना, खरीदना, उनसे काम करवाना और उसके बाद उनको फिर कुछ समय के बाद बेकार करके बाहर निकाल देना, ये इनका प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आता है तो सैल्यूट है सर आपके प्रोग्रामिंग को। चलिए आगे बताते हैं। अब बताइए प्लान में क्या है? हाँ बताइए, प्लान में क्या है? पैसा बांट कैसे रही कंपनी? सबसे बड़ी चीज कंपनी का पैसा बांटने का देखो। 100 रुपया जो डीपी है, डीपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जो खरीद वाली प्राइस। एक तो इनका आप देखना कि हर प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन बहुत अच्छा है, 30 से लेके 50%, किसी में 100, 60, 80, 100% भी, बट जनरली 30 से लेके 50% मार्जिन है, जो एक बहुत ही अच्छा मार्जिन हो सकता है। अगर कोई रिटेलिंग करना चाहे, रेकमेंड कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं मैं इसके अंदर आना नहीं चाहता, जुड़ना नहीं चाहता। जब आप रिटेलिंग करने जाएंगे तो ये भी बताइए कि मार्केट में आपका डीपी और मार्केट का एमआरपी बराबर है। और जब मार्केट में बेचने जाएंगे, जिस मार्जिन को लेने जाएंगे, तो 40% मार्केट से महंगा है। वो बेवकूफ़ नहीं है जो 90 रुपये की चाय की पत्ती मार्केट से ले रहा है, वो एमआरपी के आपके 150 रुपये की चाय की पत्ती और 40 रुपये की चाय की पत्ती खरीदेगा। बेवकूफ़ नहीं है वो। 100 रुपये का अगर इसके अंदर डीएपी है, 100 रुपीज अगर डीएपी है, तो इसके अंदर बिजनेस वॉल्यूम कितनी है? डीपी 100 रुपीज, बिजनेस वॉल्यूम इसकी है 40 रुपया। अब देखो 100 में से 40 रुपया बिजनेस वॉल्यूम, बाकी 60 रुपया क्या है? वो टैक्स हो गया। यहीं रुक जाइए, यही बता दीजिए। 100 रुपये का अगर आपने सामान खरीदा तो बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलेगा? 40 रुपया। क्यों भाई 40 रुपया मिलेगा? मैं धंधा करूं 100 रुपये का और बीबी मिलेगा 40 रुपये, क्यों 60 रुपये कहाँ जाएंगे? जरा बताइए 60 रुपये किसके हैं? सुनाइए जल्दी सुनाइए। 60 रुपये, बाकी 60 रुपया क्या है? वो टैक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, एम्प्लॉय का रखने के लिए, तमाम ट्रिप वगैरह देने के लिए, उनकी अपनी जो प्रॉफिट इसमें बन पा रहा होगा, ये सारा चीज केवल उसी में मैनेज होता है। अब ये होता है कि यार वो जो 40 बिजनेस वॉल्यूम है, उसमें से कंपनी को कितना मिलता है? हमने तो ये सुना था कि 60% बीच का बचता है। आपने तो 40% पहले ही बोल दिया कि हम तो 40% ही बांटते हैं। दुनिया डायरेक्ट सेलिंग में 60% बांट रही है, मिडिलमैन का 40% मैन्युफैक्चरिंग को देखी जा रही है। आज तक हर जगह डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में जो माना गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, वो माना गया है 30 से 40%। 100% में बिकता है, 60% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपने तो कहानी उल्टी कर दी कि 60% खर्चा हो जाता है और 40% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी आपका भी 40% है, 60% कहाँ गया? और जिस कंपनी से आप आए हैं उस कंपनी में आपको 100% वॉल्यूम मिलता है दोस्त। बिजनेस वॉल्यूम 100 रुपये का अगर आपने सामान लिया, टैक्स खाली हटाने के बाद 80 रुपये का आपको मिल जाता है बिजनेस वॉल्यूम, और आप यहाँ दे रहे हैं 40 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम। आधा तो आपने यही कर दिया। इसका जवाब है आपके पास, या मुझे फिर पूछे। मैं एक अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सीधा सवाल ये है कि आपके 100 रुपये के सामान की खरीद पर बिजनेस वॉल्यूम 40 क्यों है? अगर मैं 100 रुपये का सामान कर रहा हूँ, 100 रुपये का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस वॉल्यूम 100 रुपये क्यों नहीं है? 40 क्यों है? बाकी कहाँ गया? अब आपने कह दिया 60 रुपये चला गया कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में, एम्प्लॉय को चला गया, उसको चला गया, उसको चला गया। जरा आप बताइए आगे और क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। उसमें से कंपनी अपने पास एक नया पैसा नहीं रखती। 40 का पूरा 40, 100% पूरा 40 रुपया बांटती। दोबारा उसमें से कंपनी अपने पास एक नया पैसा नहीं रखती। तो कंपनी तुम्हारे घर के कमीशन में से चलती है। ये जो डायरेक्टर तनख्वाह ले रहा है तुम्हारे में से ले रहा है। ये जो कंपनी के अंदर जो पैसे ले लेके ये लोग अमीर हो रहे हैं, ये तुम्हारे पैसे से हो रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आप कितने समझदार हो? जो कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट ना लेती हो, वो दान पुण्य का काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आएगी? वो जाके कहीं मंदिर गुरुद्वारे नहीं चलाएगी? समाज सेवी संस्था समझ रखी है क्या?
पता नहीं कैसे आपकी बातों पर लोग विश्वास कर लेते हैं कि कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट नहीं लेती और वो कंपनी काम करती और उसके साथ आप चले गए। चलिए आगे बताइए। एक नया पैसा नहीं रखती, 40 का पूरा 40 100% पूरा 40 रुपया बांटती है। सुन लिया ध्यान से, 40 का 40 रुपया बांटती है, 1 रुपया भी बचत कंपनी नहीं लेती। ये कह रहे हैं तिवारी जी बड़ी गंभीरता के साथ। पैसा इसके अंदर कैसे आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। प्लान कई तरह, इसके अंदर कई तरह के फंड है। शुरू में आता है परफॉर्मेंस बोनस। तो जो परफॉर्मेंस बोनस है वो छोटे छोटे वॉल्यूम पे है, 1000 रुपया, 2500 रुपया, 4000, 5000 की अगर आपकी 2 टीम में 3 टीम में होता है तो उसमें आपको 200, 500, 1000 रुपए की कुछ कैलकुलेशन बनता है, वो आ सकता है। इसके अंदर एक फ्लैगशिप बोनस होता है, वो फ्लैगशिप बोनस भी ऐसी 200, 500 रुपया कुछ कहीं ना कहीं आपको अर्न करने में शुरुआत में मदद कर सकता है। बट हम आते हैं कि आप बिजनेस के अंदर आए, एक आध महीने के अंदर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ढंग से आप लेग डेवलप करने लगे हो, तो इसमें कैसे पैसा आ सकता है? इसमें क्या है कि ये टोटल 2 से लेके 4 लाख 2 से 4 का प्लान है। अभी समझिएगा ध्यान से, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। 2 से 4 का प्लान है। ये 2 का है या 4 का है इनको खुद ही नहीं पता है। ये 2 से 4 का है, यानी 2 पे कर लो 4 पे कर लो, इनका कहने का ये मतलब है। चलिए बताइए आगे। 2 आपको बनाना है बिल्कुल एकदम से बहुत ताड़ के पेड़ की तरह, खूब लंबा। 2 तो बनाना है 2 ताड़ आपको के पेड़ बिल्कुल की छड़ी तरह। बनानी है, बिल्कुल और 2 एकदम कैसे लेकर बनाना के छड़ी घूमते हैं उसी छड़ी के बराबर बनाना है। हाँ क्या बात है। 2 लेग बनानी है ताड़ के पेड़ की तरह और 2 लेग बनानी है आपको छड़ी वाली, पकड़ने के लिए गिरना पड़ो, क्योंकि 2 लेग वाले गिर पड़ते हैं ना, तो कहीं गिरना पड़े तो छड़ी जरा 2-2 हाथ में रखिए। ये बनानी है लेग आपको। अब ये आ गए पूरा को प्योर नेटवर्किंग पे। इनको डायरेक्ट सेलिंग का पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है। अब ये लेग बनाने वाले उसी कॉन्सेप्ट में आ गए हैं जो केवल और केवल चिट फंड कंपनियां करती हैं और नेटवर्क कंपनियां करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में अब ये नहीं है, अब ये चले गए। अभी देखो इनके बात से क्या क्या मुंह से निकलेगा, सच निकलेगा। 2 खम्मा बनाना है, 2 पौवा बनाना है, काम पक्का हो जाएगा। अब जिस भी भाषा में समझना चाहो। खत्म। 2 पौवा और 2 खंबा। 2 खंबा याद रखो और 2 पौवा याद रखो। अरे भाई जिस कंपनी से आए हो उसमें 3 ही बनानी थी, खाली 4 भी नहीं बनानी थी। 2 पे भी काम चल जाता था, वहाँ भी चल जाता था 2 पे काम, पैसा आता था 2 पे भी। कम पैसा चाहिए 2 बना लो, ज़्यादा पैसा चाहिए ज़्यादा बना लो। यहाँ भी आप वही कह रहे हो, कम बनाने 2 बना लो, ज़्यादा बनाने पौवा बना लो और ज़्यादा बनाने 4 बना लो। अभी तो तुम 5-6 पे भी आओगे, रुको अभी, चलो आगे। कैसे कैसे आप इसमें लेकर के चल पाओगे, फंड किस तरीके से है, आप यहाँ पे हो, आप अपने बारे में यहाँ पे लेकर के चल लो। आपको यहाँ, आप मानो ये टीम बनाए, ये गोला जो खींच रहा हूं, ये गोले में आप समझो कि 15 जने, 20 जने, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, ये पूरा गोला ही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं खाली गोला खींचूंगा, गोले में सब लोग समाहित है, वैसे भी पूरी दुनिया गोले में ही समाहित है, तो इसको भी हम गोले में कर लेते हैं समाहित। तो क्या पैसा आता है, गोले में किस घुस तरीके जाना से सारे फंड लोग एक ही होता है। गोले में। यहाँ से फंड के बारे में बात कर लेता हूँ। एक आता है AB। AB क्या है? एक्टिव बोनस। मैं अभी शॉर्ट में लिखूंगा, चलते हैं आप AB से। सुनते AB रहना, क्या है? एक्टिव बोनस। समझते रहना। आप चाहो तो नोट कर सकते हो फुल फॉर्म इसका। एक्टिव बोनस, एक्टिव बोनस नोट कितने कर में रहे आता हैं, है? चल रहा है आपका वीडियो। 2500 रुपए की मैचिंग। अगर मैं 2500 रुपए लिख रहा हूं तो इसको समझना 2500 रुपया। ओ भाई साहब 2500 रुपए की मैचिंग नहीं है, आप बहकाओ मत लोगों को। 2500 बीवी है और 2500 बीवी होता है आपके यहाँ 10,000 में। ये जो आप कहानी सुना रहे हैं ना, 2.5 वाली, अभी बता रहे हैं कि 2.5 वाली और ये वाली, ये नहीं चलेगी। 2500 बीवी 8,000 से 10,000 में होता है आपके यहाँ। ये 10,000 रुपये हैं जो आप लिख रहे हैं 2500 बीवी। क्यों झूठ बोल रहे हैं यार, बोलो जरा क्या क्या बोलोगे। यानी 2500 रुपया की, हाँ 2500 रुपया समझना। क्यों समझे भाई 2500 रुपया, जब वो है ही 2500 बीवी। जब वो 2500 बीवी है तो रुपया क्यों समझे? रुपया होता है 10,000 और बीवी होता है 2,500। कमाल। चलिए बोल लीजिए झूठ, आज की मर्जी। बिजनेस वॉल्यूम यहाँ हुआ 2500, बिजनेस वॉल्यूम यहाँ हुआ तो आपका होगा एक, यहाँ पे बनेगा एक्टिव बोनस पॉइंट। अभी पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा ये भी बताता हूँ। पहले फॉर्मूला बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन एक आध आराम से बताऊंगा, फिर फास्ट कैलकुलेशन कर दूंगा उसी फॉर्मूले पे। एक्टिव बोनस 1 पॉइंट होगा। अगर एकदम बताएंगे, आराम से समझ में आएगा आपको, हम भी आराम से बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। रुपया बता रहा हूँ तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होगा कि मतलब इतने का सामान खरीदेंगे ये होगा। आप यहाँ पे ले लो 1:2.5 एवरेज है, ऐसे ले लीजिए
किसी प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम इसमें 25% है, किसी पे 30 है, किसी पे 40 है, किसी 50 है, किसी पे 60% है, अलग 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 है। एक एवरेज हमने लिया है कि 38-40% कुछ हो सकता है एक बास्केट अगर बनेगा तो। अब यानी ₹2.5 की अगर टर्नओवर होता है, ₹2.5 की खरीद है, तो ₹1 बिजनेस वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी ₹2500 अगर बिजनेस वॉल्यूम है तो उसकी खरीद कितनी हो गई? 6200-6300 रुपए की खरीद पे ₹2500 बिजनेस वॉल्यूम होगा। तो अब आगे आप समझो अगर कि जब भी मैं आए बताऊंगा लाइन पे थोड़े थोड़े आए, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं अभी। कितना होगा तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना टर्नओवर होगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता रहूंगा, आपको बिजनेस वॉल्यूम पे लेके चलूंगा। दूसरा इसके अंदर बोनस आता है कंसिस्टेंसी बोनस। ये एक पॉइंट मिलता है, सेम पे मिलता है, सेम 2500 मैचिंग पे, लेकिन कंडीशन क्या ठहरो है? ठहरो ठहरो को, अब सुनो ध्यान से। तिवारी जी कंफ्यूज हैं आप। अगर आपने टोटली हेल्थ केयर का प्रोडक्ट लिया जो 100 रुपये में बनने वाला 2000 में आप बेच रहे हैं, 100 रुपये में बनने वाला जो 2000 में आप बेच रहे हैं, वो वाला प्रोडक्ट आपने खरीदा बास्केट में, तो आपका एवरेज आएगा ये वाला जो आप दिखा रहे हैं। जब आप बास्केट बनाएंगे अपने घर के सामान की, जिसमें चाय की पत्ती होगी, तेल होगा और जो बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं ये पेस्ट होंगे आपके, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका एवरेज आएगा मेरे भाई 2500 बीवी के लिए 10,000 रुपये का। 12,000 का भी हो सकता है, 11,000 भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, एवरेज आएगा 10,000 का। एक साल झकमारी है, पता है सारी कहानी का। 10,000 का प्रोडक्ट इधर खरीदेंगे, 10,000 का प्रोडक्ट इधर खरीदेंगे, 1 पॉइंट मिलेगा। अब 1 पॉइंट का पैसा कितना मिलेगा ये आप ही बता दीजिए। चलिए अभी और बात करेंगे। आपने 3 महीने 2500 या 2500 से ज्यादा की मैचिंग वाली अगर बिजनेस आपने दिया, तो 3 महीने के बाद कंसिस्टेंसी बोनस के आप हकदार हो जाते हैं। कंडीशन क्या है? आप तो चिल्लाते रहे कंडीशन फ्री प्लान है, अभी कंडीशन कहां से आ गई? आप तो बड़े चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि कंडीशन फ्री प्लान है और आप कह रहे हैं कंडीशन है। अभी छोटे से लेवल पे ही कंडीशन है, अभी तो आदमी जिंदा ही हुआ, अभी तो ज्वाइन ही किया है। जिस आदमी ने अभी अभी ज्वाइन किया है 10,000 की परचेजिंग करके 1 पॉइंट लेना चाहता, उस पर भी कंडीशन ठोक दिया आपने, और आप कह रहे नीचे बहुत सारा पैसा, तुम्हारा बहुत सारा पैसा देखते हैं अभी। इसके बाद आता है BBF। ये BBF क्या है? ये बिजनेस बिल्डिंग फंड है। आपने मानो किसी समय आपका ये चला गया 25,000, 30 है यहाँ पे, 25,000 रुपए का अगर आपने मैचिंग दिया, मतलब 25,000 यहाँ, 25,000 यहाँ, आप कहोगे बराबर होगा? बराबर नहीं, रथ के घोड़े की तरह नहीं टीम लेकर के चलना है, आपको टीम लेके चलना जो रेस का घोड़ा होता है। दूसरा लेवल आ गया 2500 से 25,000। 25,000 रुपया नहीं है, ध्यान देना, 25,000 बीवी है, और 25,000 बीवी के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपया इधर और 1 लाख रुपया इधर, 2 लाख रुपए की सेल होगी तब ये मिलना शुरू होगा। और कितना मिलेगा ये यही बताएंगे तिवारी जी, फिर हम बताएंगे सच। चलना जो रेस का घोड़ा होता है, समझ लो कि 2 घोड़े पे आपने लगा रखा है, 2 घोड़े को पाला, खिलाया पिलाया और उसको रेस में डाल दिया, तो हो सकता है उसमें एक भागेगा, एक उसके पीछे भागेगा, तो 19, 20, 18, 20, 16, 20 का अंतर ऐसे ही तो रहता है। तो ऐसे ही अंतर रहेगा यहाँ पे भी, और उसमें जो मैचिंग लेग बोलते हैं, जो लोअर लेग है, वो लोअर लेग को मैचिंग लेग बोलते हैं। तो अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, 25,000 बोला तो हो सकता है 31,000 हो, 25,000 हो, तो 25। पहले तो भाषा देखिए आप, जिस आदमी ने 25 साल तक डायरेक्ट सेलिंग की हो वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि आप घोड़े भागिए, घोड़े पर चढ़ जाइए, घोड़े को बदला, आपके डाउनलाइन सब घोड़े हैं। क्या भाषा का इस्तेमाल होता है? यही भाषा का इस्तेमाल ने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बर्बाद किया है। 25,000 मैचिंग बोला जाएगा, 25,000 मैचिंग पे आपको BBF मिलेगा। BBF वो एक ही होता है, उसमें पॉइंट नहीं होता, सीधे BBF होता है। अभी आगे आप समझ जाओगे। इसके बाद याद रखिएगा, लोअर लेग की मैचिंग लेग मानी जाती है। ऐसा मत सोचिएगा, अभी बताएंगे तिवारी जी वैसे, कि एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम हो गया, दोनों को जोड़ के बराबर आधा आधा करके मैचिंग कर देंगे। लोअर लेग वाली मैचिंग होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए आता है सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस कितने पॉइंट पे मिलेगा? ये कितने वॉल्यूम पे? ये 50K का मतलब क्या हुआ? 50,000 की मैचिंग पे मिलता है सुपर एक्टिव बोनस। यानी आगे क्या होगा, टीम आगे बढ़ेगी तो आपका एक और भी चीज खुल गया, एक और फंड खुला हुआ है सुपर एक्टिव। यानी 2500 से स्टार्ट हुआ तो एक्टिव बोनस, 50,000 मैचिंग पे चला गया तो क्या हो गया? सुपर एक्टिव बोनस। 50,000
50,000 की मैचिंग पे मिलेगा। अरे भाई 50,000 क्या है, रुपया है क्या? 50,000 रुपये का बिजनेस इधर कर दो, 50,000 रुपये का बिजनेस इधर कर दो, आपको मिल जाएगा सुपर एक्टिव बोनस। 50,000 को बोलिए ना सही ढंग से, क्या है ये 2 लाख रुपये इधर, 2 लाख रुपये इधर का है। और कितना पैसा आता है? 2 लाख इधर, 2 लाख इधर, यानी टोटल किया 4 लाख। 4 लाख रुपए का बिजनेस करेंगे, रुपया आएगा आपको 13,000, 14,000, 15,000 बस। और जिस कंपनी को आप छोड़ के आ रहे हैं, अगर आप टोटल 4 लाख का बिजनेस करते हैं, आप 15% हो जाते हैं, आपको आता है 30-35,000 रुपये। पता है ना आपको, वो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अभी तो मैं आप ही के शब्दों से निकाल लूँगा, मैं बाकी पर तो जा ही नहीं रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं ना हमने बहुत ज़्यादा पैसा हम बांटते, आपके पूरे ज़्यादा पैसे बांटने की हवा निकालता हूँ अभी चलिए आगे थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कार फंड के। कार फंड में कितना है? ये भी होता है 50,000 रुपए की मैचिंग पे कार फंड भी होता है। 50,000 रुपए की मैचिंग पे कार फंड भी होता है। ओ भाई साहब, 50,000 रुपए की मैचिंग नहीं है, गलत मत बोलिए, दोबारा सुनिए। 50,000 रुपए की मैचिंग बोल रहे हैं, इनको यही पता नहीं है कि ये 50,000 रुपए की मैचिंग नहीं है, ये 50,000 बीवी की मैचिंग है। और 50,000 बीवी की मैचिंग 2-2 लाख रुपए की मैचिंग है। आप क्यों यार बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को? सुनिए दोबारा से क्या बोला इन्होंने। 50,000 रुपए की मैचिंग पे कार फंड भी होता है। बोलेंगे जवान फिसल गई, जवान नहीं फिसली, ये जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं उन लोगों को जो बेचारे सीधे साधे इनके ऊपर भरोसा करते हैं। सुनिए दोबारा क्या बोला इन्होंने। 50,000 रुपए की मैचिंग पे कार फंड भी होता है, बोला ना। चलिए, कंसिस्टेंसी बोनस। लेकिन अगर आप 50,000 से ऊपर की मैचिंग हो गए तो कंसिस्टेंसी के साथ आपका कार फंड भी स्टार्ट हो जाएगा। 50,000 की मैचिंग पे कार फंड है आफ्टर 3 मंथ। एंड इसके बाद आता है हाउस फंड। हाउस फंड कितने पे? 6 महीने के बाद खुलता है। सेम मैचिंग पे 50,000 या इससे ऊपर की मैचिंग पे हाउस फंड स्टार्ट हो जाता है। 3 महीने के बाद होगा ना। अगर 2 महीने हो गए और 1 महीने और नहीं हुआ, फिर अगले महीने हो गया, फिर क्या होगा? फिर दोबारा से 3 महीने करना पड़ेगा। ये भी तो बताओ जरा कि 3 महीने रेगुलर अगर करोगे तो कार फंड जुड़ेगा, अगर बीच में गैप करेगा तो फिर 3 महीने करना पड़ेगा, फिर एक बार गैप करेगा, फिर 3 महीने करना पड़ेगा, और कार फंड के होश उड़ जाएंगे लेते लेते आपको। और कार फंड लेने के चक्कर में जो बल्क बाइंग होकर आपका घर भरेगा, उसकी बात भी जरा बता दीजिए। और फिर ये मत कहिए कि यहाँ तो पहले ही दिन में आपको सारे फंड एक साथ मिल जाते हैं जो लोगों को आपने बहकाया है। ये सारी शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके मिलेगा। और यही शर्तें आप हर कंपनी में पूरा करते हैं। गुमराह मत कीजिए लोगों को। हर कंपनी में कंडीशन होती हैं, कंडीशन फ्री प्लान कोई नहीं होता, लेकिन आपने दावे किए हैं कि कंडीशन फ्री प्लान है। आज के बाद कंडीशन फ्री प्लान बोलना बंद कर दीजिए। चलिए आगे। इसके बाद कौन सा आता है? इसके अंदर आता है, ये एक पॉइंट हुआ हाउस फंड का, CRF। CRF क्या है? कोरोना रिलीफ फंड। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? कोरोना टाइम में इन्होंने स्टार्ट किया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कोरोना रिलीफ फंड। व्हाट अ कंपनी यार, क्या जबरदस्त इनकी सोच है। पता था कि लोग परेशान होंगे, इनको कुछ एडिशनल दे दो, वॉल्यूम छोटा होगा तो भी देंगे। 2,000 रुपए से स्टार्ट किया और 20,000 रुपए तक का इन्होंने कोरोना रिलीफ फंड, और आज भी देते आ रहे। कोरोना चला गया तब भी। अभी कंपनी का कहना कि आगे हम इसका शायद नाम चेंज कर देंगे, बट फंड को हम वापस नहीं लेंगे। इसके लिए जरूर एक बार सैल्यूट होने चाहिए कंपनी को, क्योंकि कोरोना जाने के बाद भी फंड वापस नहीं ले रहे। नाम उसका हो सकता है कुछ दे दे, तो इसको भी मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। इसके बाद आता है 2 और फंड होता है। 2 लेग में ये सारे फंड खुल जाते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। क्या गजब की बात है, कोरोना जाने के बाद भी कोरोना फंड दे रहा है। भाई नाम इसका तुम बेईमानी फंड रख दो, बेईमानी फंड रख दो। फंड तो फंड होता है, नाम रखने से फंड जाता है क्या? फंड तो आपने देना ही है, तो आपने कोरोना फंड का बेईमान फंड रख दो ना इसका नाम, तभी चलता रहेगा जिंदगी भर। कोरोना फंड रखने से कोरोना चला गया तो कोरोना का पैसा मिल रहा है, कोरोना का पैसा सरकार दे रही है आपको। वो जो 2 आपको नहीं बताया, परफॉर्मेंस बोनस और फ्लैगशिप बोनस, वो भी ये भी खुल जाती, ये दोनों, ये और ये सब बोनसेस जितने बताए सारे फंड खुलते हैं ये 2 लेग में, 2 टीम में। लेकिन अगर आप 2 टीम और आगे बढ़ाते हो तो उसमें कुछ अभी आगे। ये जानकारी भी आपकी गलत है, दोबारा से कह रहा हूं, ये जानकारी आपकी गलत है। जरा इसे चेक कर लीजिए। 2 ही लेग में सारे फंड नहीं खुलते हैं। अगर सारे फंड खुलवाने हैं तो आपको मैचिंग में भी ऊपर जाना पड़ेगा और लेगों को भी बढ़ाना पड़ेगा। उन लेगों का फंडा ही यही है। वो जो लेग बनाई गई हैं तीसरी और चौथी, उनसे आपके अगले फंड खुलते हैं। आपको
लालच दिया गया है, उस पर मैं डिटेल नहीं करूंगा, मैं आपके शब्दों का एनालिसिस कर रहा हूं आज। पहले बोलिए आगे क्या बोल रहे हैं आप। क्राइटेरिया बताऊंगा तो दो तरह के बोनस इसमें आते हैं, एक होता है सुपर फ्लैगशिप बोनस और दूसरा होता है मेगा फ्लैगशिप बोनस। ये भी होता है, अभी हम इसको बताएंगे कैसे होगा, जब वो वाला टाइम आएगा तब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। आते हैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ। मानो कि आपने 1 महीना 2 महीना कुछ मेहनत किया और आपके टीम में 7-8 जने दोनों टीम में आ गए। किसी तब ने बताएंगे, 2000 जब वो रुपए की, किसी ने जब वो 500 टाइम आएगा तब बताएंगे, जब आप पहुंचोगे तब बताएंगे ना पहुंचोगे ना, ये बताएंगे आपको। के अनुसार चलिए जिन्होंने जितनी रिटेल कर पाए या नहीं कर पा रहे, दोनों सब मिला करके अगर मान के चलते हैं कि एक एक टीम में 25,000 प्लस की अगर मैचिंग हो जाती है, 25 के यहाँ एंड 25 के यहाँ पे 25,000 की अगर मैचिंग होती है तो होगा क्या, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 25,000 की मैचिंग हो, ठीक। हो सकता है किसी में 28 हो, किसी में 25 हो, मैचिंग किसको बोलेंगे, 25,000 को। यहाँ पे आते हैं कि बोनस कैसे मिला। यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, कितने पे, 2500 रुपए। क्लियर हुआ? तो 2500 पे एक पॉइंट है, 25,000 को 2500 से डिवाइड करेंगे तो कितना पॉइंट हो जाएगा, 10 पॉइंट होगा, ठीक, 10 पॉइंट। अब यहाँ पे अभी आगे बताऊंगा वैल्यू कितनी, क्योंकि अभी 3 महीना नहीं हुआ है, मैंने बोला कि सेकेंड मंथ या फर्स्ट मंथ ये बिजनेस अगर आता है इनका ऐसे, तो अभी उनको कंसिस्टेंसी बोनस नहीं मिला। दूसरा यहाँ पे आ जाते हैं 25,000 की मैचिंग पे, यहाँ पे बीबीएफ खुल जाएगा और 25,000 यहाँ है तो इसका मतलब बीबीएफ भी इनको मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, दो बोनस की भी बात करते हैं, इसकी वैल्यू होगी 200 रुपया एक पॉइंट का। इनका कुछ ऑड का सिस्टम है, ये अपने फंड में से जैसे एक्टिव बोनस है तो 25% डाल देते हैं एक्टिव बोनस में, जो बिजनेस वॉल्यूम का जितना पैसा है उसका 25% डाल देते हैं। पूरे इंडिया में जितने एक्टिव पॉइंट पार्टिसिपेट करेंगे उसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बन जाएगा। अगर आपको मैथमेटिक्स याद रखिएगा मेरी बात, अभी जो इन्होंने बोला है, इस पॉइंट की वैल्यू रहेगी 200 रुपया, और ये अनुमानित है, ये फिक्स नहीं है। और ये जब से 200 रुपये है, जब से हम थे, वो आज भी 200 ही है, और वो जब भी 200 ही थी, और वो 210, 212, 214 ही आती है। क्या बढ़िया कैलकुलेशन है कंपनी का कि चाहे सेल ज़्यादा हो चाहे कम हो, क्वालिफिकेशन चाहे ज़्यादा हो या कम हो, रेट 210, 212 के आसपास ही आता है। अब 200 रुपये का आप उस पर हिसाब लगाएंगे, अब समझ लीजिएगा 200 रुपये इनकी पॉइंट वैल्यू मैं मान लेता हूँ, जो इन्होंने कहा है वही। बहुत ज्यादा दिक्कत आती तो बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, पैसा जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता उसको भी इसमें, और मैंने देखा उसको और भी बढ़िया ढंग से आता है, क्योंकि जिसको मैथमेटिक्स आता है या मैथमेटिक्स में घुसा रहता है उसका दिमाग ज्यादा खराब होता है, वो हमेशा उसमें मीन मेक निकालता रहता है, और जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता है वो खाली लेग डेवलप करता रहता है और वो ज्यादा पैसे कमाता है। दैट डजंट मीन कि मैथमेटिक्स वाला पैसा नहीं कमाएगा, क्योंकि तब तो मैं नहीं कमाता, बट कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता उसको पैसे ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़े। अपने बेड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अगली बात शीट मंगा करके पूरी बेड पे बिछा करके मैंने 250-300 डीप तक ले जा करके पूरा रात भर कैलकुलेट किया, और सब जगह से जाके मेरा दिमाग एकदम सेट हो रहा है इसमें। अब सुन लीजिएगा दोबारा से इस बात को, ये आपसे कह रहे हैं कि आप डेप्थ में मत जाइए, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, वरना आपको पैसे नहीं आएंगे। लेकिन तिवारी जी ने पूरी रात सीट मंगा के बेड पर बिछा करके पता नहीं कितनी डेप्थ तक जाके चेक करके देखा है, इसको चेक करके देखा है। ये कैलकुलेशन में जाएंगे इनको पैसे बनेंगे, आप ज़्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे आपको पैसे नहीं बनेंगे। विद इन 1 सेकेंड अपनी जबान से कैसे पलटते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, शर्म आती है, सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। आगे की सुनेंगे तो और हैरान करने वाली चीज है, ध्यान से सुनिए। 7,000 रुपये एक और पैसा यहाँ पे जुड़ेगा और वो होगा कोरोना रिलीफ फंड, ये लगभग 1,000 रुपए के आसपास ये भी होगा, लगभग 8,000 रुपए के आसपास एक राउंड फिगर में आपकी अर्निंग होगी। कितना वॉल्यूम दिया यार, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम दिया और मिला कितना, लगभग 8,000 रुपया। संभव नहीं है, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी के पास इस तरह का प्लान नहीं है, इस तरह का पे आउट सिस्टम ही नहीं है। आपने बता दिया 25,000 की मैचिंग इधर, 25,000 की मैचिंग इधर, राउंड फिगर में आपको 8,000 रुपये आएगा। कुछ और आना है क्या? कुछ और तो नहीं आएगा ना? आप ही का कैलकुलेशन है ना? अब जरा आ जाइए आगे, ध्यान दीजिएगा। आपने ही कहा था कि ये 2 खंबे होंगे, इधर आप 25,000 करेंगे, अगर इधर में 40,000 हो गया तो मैचिंग होगी 25,000 की।
यही कह रहे हैं ना। क्या ऐसा होगा कि 25,000 ही बराबर हों दोनों तरफ? इसके चांस तो बहुत कम है। यही होगा, या 40,000 हो रहा होगा या 25,000 हो रहा होगा, और आपको पैसा आएगा 25,000 का। कितना आएगा? 8,000 रुपये आएगा। ये आप बोल रहे हैं दोस्त। अब मुझे बता दीजिए जरा एक बार, अगर ये 25,000 24,999 रह गया तो कितना पैसा आएगा? 24,999 BV, यानी जो ये 1 लाख रुपए की सेल थी, यहाँ 1 लाख रुपए की सेल एक तरफ थी और 1,60,000 की सेल एक तरफ थी, इसको 1,60,000 लिख लीजिए, तो आपको कितना आ रहा था? आपको आ रहा था 8,000 रुपया। अगर ये रह गया 95,000 रुपये की सेल और इधर रह गई 1,60,000 की सेल, यानी ये अगर 25,000 से 1 पॉइंट भी कम रह गया, 1 पॉइंट भी, तो कितना रुपया आएगा जरा बता दीजिए। फिर आपको आएगा 1,800 रुपये के आसपास। 1,800 रुपये के आसपास आएगा दोस्त, क्योंकि आपके 9 ही पॉइंट रह जाएंगे, ये पॉइंट तो उड़ जाएगा आपका BVF वाला, 9 पॉइंट रह जाएंगे। 200 रुपये का आप रेट बता रहे हैं, तो आपको आएगा 1,800 रुपये। आप ही का हिसाब है, मेरा तो है नहीं। अब इसी वॉल्यूम को उठा के जरा ले जाओ उस कंपनी में जहां आपसे आए हो। सोचा कभी? रात भर बेड शीट पे आपने सीट तो बिछा दी, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि अगर इसी वॉल्यूम को, मनी ऑफ वॉल्यूम को, पैसे के कीमत को अगर मैं ले जाऊं उसी कंपनी में जिस कंपनी से आप आए हो, तो कितना पैसा आता आपको? हिसाब जरा लगा के देख लो कि वहां इसी पोजीशन में कितना पैसा आता, तो आपको पता चलता कि आपको अच्छे खासे पैसे आते, शायद 9 से 10,000 रुपये आपको आते। तो ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, ये बहकाना बंद कीजिए। आगे जरा बोल दीजिए, कुछ और है तो बता दीजिए। अगर मैं इसी पैसे पे आपको इससे ज़्यादा पैसा आपकी ही उस कंपनी में दिखा दूं जिससे आप आए हैं, तो क्या आप छोड़ के वापस जाएंगे? आप दावा कर सकते हैं हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी में नहीं है, इसी वॉल्यूम के ऊपर, रुपए के वॉल्यूम के ऊपर आपको 2 गुना पैसा दिलवा दूं, उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे? अगर आप 1 लाख रुपए का इधर और 1 लाख रुपए का इधर धंधा करके अगर आपको 15,000 रुपये आ जाए, तो क्या आप उस कंपनी में जाएंगे? आपने तो दावा किया ना, तो अगर आप दावा कर रहे हैं तो जाइए फिर उस कंपनी में। 8,000 वाली कंपनी की आप बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान में सबसे कम पैसा बांटने वाली दोस्त आपकी कंपनी है। आपने पूरी रात भले ही सीटों पे बिछा के आपने हिसाब लगाया हो, और दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि आप ज़्यादा अकल मत लगाइए। आपने बहुत अकल लगाई, 24 साल का आपका अनुभव रहा। खुली चुनौती देता हूं आपको, आप वीडियो बनाइए और कहिए कि मैं शपथ लेता हूं कि जीवन में अब मैं कंपनी नहीं बदलूंगा। आप शपथ लीजिए और मुझे बताइए, मैं आपको गारंटी देता हूं और 6 महीने का आपको समय भी देता हूं कि आपके नीचे आने वाले लोग, जिनकी आप सपनों को लेकर के आपने कंपनियां बदली हैं, आप उनके चेक जरा मुझे दिखवा दीजिएगा कितने हो गए। आप अपना मत दिखाना, क्योंकि आपकी तो मुझे पता है सेटिंग वेटिंग क्या है, आप उनके दिखा देना। मैं चुनौती देता हूँ आपको। और मैंने एक बात कही थी पहले वीडियो में, एक बार फिर कहता हूँ कि आपको अगर अपने लोगों की चिंता थी तो बेहतर होता अपनी आप एक्टिव आईडी उनके नीचे लगा लेते, उनका भला हो जाता, ना जाने कितने लोगों का भला हो जाता। ये है आपकी असलियत। मैंने आपको आपकी बैलेंस शीट दिखा दी, आपका टर्नओवर दिखा दिया, आपको जिस कंपनी से आए हो उसका टर्नओवर दिखा दिया। आपके सारे झूठ से पर्दा हट रहा है। वीडियो अभी आपका और भी आगे है, मैं आगे का रिव्यू आगे भी करूंगा। यहाँ तक जो मैंने आपको दिखाया, एक बार मेरे वीडियो को देख लीजिए और इन सच्चाइयों को जांच लीजिए। अगर आपको लगे कि मेरी बात सच है तो अपने आप से गिलानी महसूस करते हुए शर्म कीजिए, माफ़ी मांगिए और ये झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी उम्र 64 साल 65 साल हो चुकी है दोस्त। 25 साल आपने डायरेक्ट सेलिंग में लगाए हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बार फिर मिलता हूँ कुछ और अगले एनालिसिस के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए साथियों का। नमस्कार।